हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का यह वो काला अध्याय शुरू हुआ है जब हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन सरकार मुख्यमंत्री सहित सड़कों पर उतर जाए। जनता ने जिनको सरकार चलाने का दायित्व दिया, जिनको जनता की समस्याएं सुलझाने का दायित्व दिया, वो चलती हुई विधानसभा को छोड़कर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और सत्ता पक्ष के विधायक तख्तियां लेके सड़कों पर उतर जाएं और विधानसभा को खुला छोड़ दें। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। जो सरकार चला नहीं सकती, जो सरकार के माध्यम से जनता की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते। आज उसी समय जब सरकार सड़कों पर निकली, मंत्री सड़कों पर निकले, 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। क्या विकट स्थिति है। 500 किलोमीटर चल करके एक बुजुर्ग आदमी अपने अधिकार के लिए, सरकार से लड़ने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए सड़क पर उतर रहा है, तो सरकार भी सड़क पर उतर गई। अब किससे मांगेंगे जो खुद ही मांगने वाला है। इसलिए सत्ता में रहने का अधिकार खो चुके। 2022 झूठ के आधार पर, झूठी गारंटियों के आधार पर, फरेब के आधार के ऊपर सत्ता में आई हुई कांग्रेस 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने के बाद अपने लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाने के बाद जनता के लिए उनका खजाना खाली है, जन समस्याओं के समाधान के लिए खजाना खाली है, आपदा राहत के लिए खजाना खाली है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और वो कांग्रेस पार्टी जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है, भारत माता के अंग भंग के लिए जिम्मेवार है, जिसके कारण करोड़ों देशवासी बेघर हुए, लाखों देशवासी सड़कों पर आ गए और दशकों तक कैंपों में रहने को मजबूर हुए। हजारों देशवासी कत्लेआम का शिकार हुए। वो कांग्रेस पार्टी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रीय संगठन को गाली देने पर उतरी है। वो कांग्रेस पार्टी जो कश्मीर की समस्या का जनक है, जिसके कारण देश में आतंकवाद फैला, माओवाद फैला। वो कांग्रेस पार्टी जिसने चीन को 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में दी थी। वो कांग्रेस पार्टी जिसने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वोटों के लालच में तुष्टीकरण के कारण देश को आंतरिक रूप से खोखला कर दिया। वो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और उनके मंत्री भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन के बारे में कुछ कहें, शर्मनाक है। जरा कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के मंत्रियों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि देश की दुर्गति के लिए और प्रदेश की बदहाली के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार जिम्मेवार।